देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में 12 साला बच्ची फलक नूर की बाजियाबी की मांग को लेकर पूरे खित्ते में जारी है एहतजाज। हुसैनी ग्लेशियर के खिसकने से आया सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, आवाम हुए मुतासिर। और बारामूला में हिफाजती अमले की जानिब से नौजवानों को दी जा रही कंप्यूटर अकाउंटिंग और कटिंग टेलरिंग की तालीम। पाकिस्तान की गुलामी में 7 दहाइयों से जिंदगी बिताने वाले गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के आगे अपनी इज्जत बचाने का सवाल आ खड़ा हुआ है। आज यहां की बच्चियों को जबरन अगवा करने के मामलों ने मकामी लोगों को झकझोर कर रख दिया है। अब तक पाकिस्तान की बिठाई कठपुतली हुकूमत 2 माह कबल अगवा की गई 12 साला बच्ची फलक नूर की बाजियाबी में बुरी तरह से नाकाम साबित हुई है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की इस नाकामी के खिलाफ लोग जगह जगह सरापा एहतजाज हो रहे हैं। इस सिमत में गिलगित प्रेस क्लब के सामने मकामी लोगों और जिम्मेदार कौम परस्त रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। ये लोग हुकूमत को खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर नूर की जल्द वापसी न हुई तो आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत लाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का ऐसा बदनसीब खित्ता है जहां पर आपको हुकूमत की नाकामी और हुक्मरानों की लापरवाहियों की कई मिसालें दिखाई दे जाएंगी। फिलहाल इसके जिंदाओ जावेद मिसाल गिलगित बल्तिस्तान की फलक नूर हैं, जिसे 2 महीने पहले अगवा कर लिया गया था और अब तक बाजियाब नहीं किया जा सका है। इसके पीछे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और पुलिस की लापरवाही बड़ी वजह है, जो इस मामले पर एक्शन लेने की बजाय टाल मटोल भरा रवैया इख्तियार किए हुए है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के सुस्त रवि के खिलाफ अवाम और कौम परस्त लीडरों ने गिलगित प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके अपनी नाराजगी का इजहार किया। बच्ची 2 महीने से अगवा है जालिमों के हाथों और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फोर्सेस की दर्जनों यहाँ पे यूनिट्स मौजूद हैं, पुलिस है, रियासी इदारे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक 13 साला बच्ची को गिलगित बल्तिस्तान से एब्डक्ट किया गया है और अभी तक ये रियासती इदारे उस बच्ची को रिकवर करने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान से एक बच्ची को गायब कर देना दिखाता है कि यहाँ पुलिस और एजेंसियां दोनों ही किस हद तक लापरवाह, निकम्मी और घूसखोर हैं। 7 दहाइयों से मकामी गुलामी भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। इतने वक्त से पाकिस्तान की जानिब से मकामी लोगों के तमाम हक़ हुकूक को सलब किया जाता रहा है। कुदरती वसाइल और मादनियात की खुलेआम लूट जारी है, लेकिन इतना सब ही जैसे काफी नहीं था। अब तो यहाँ की बच्चियों को जबरन अगवा किया जा रहा है। ये बात मकामी लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए यहाँ होने वाले एहतजाज में लोग हुकूमत से फलक नूर की बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान 75 सालों से बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम है। यहाँ पर फिरकवारियत के जरिए लोगों को लोगों के साथ लड़ाया जा रहा है। यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर कब्जे करने के बाद आज यहाँ की बेटियों को, माओं को, बहनों को गैर कानूनी तरीके से जबर के जरिए अगवा किया जा रहा है। ऐसे हालत में रियासत के ऊपर इंतजामी या यूनिट होने के नाते ये बहुत बड़ा सवाल है कि 75 सालों से जहां रियासत हमारे हुकूक देने में नाकाम हो गई, आज हमारी इज्जत नामूस के लिए भी खतरा पड़ रहा है।
एहतजाजियों ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि यहाँ पर कानून हुक्मरानों के इशारों पर काम करता है। गरीब आवाम की मदद के लिए यहाँ ना तो कानूनी निज़ाम है और ना ही उसे चलाने वाले हुक्मरान। वरना क्या वजह है कि 2 महीने से गायब फलक नूर को सलामती के साथ अब तक घर वापस लाने में कामयाबी नहीं मिली है। हुकूमत की इस नाकामी ने लोगों की नाराजगी को मजीद बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए बर्दाश्त की इंतहा हो, इससे पहले अवाम किसी भी हाल में नूर की बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं। अगर फलक नूर को फिलफोर बाजियाब नहीं किया गया तो हम न सिर्फ ये यहाँ पे एहतजाज कर लेंगे बल्कि हम कराकुम हाईवे को ब्लॉक करेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठाएंगे और जब तक फलक नूर को उनके वालिदैन के हवाले नहीं किया जाता हमारा हर हवाले से मीडिया के जरिए, एहतजाज के जरिए, मुजाहिमत के जरिए ये एहतजाज जारी रहेंगे। अब इसे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की नाकामी ही कहेंगे कि वो फलक नूर को ढूंढने की बजाय मामले को पैसों के जोर पर दबाने में लगी हुई है। इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान की बेगैरत हुकूमत बच्ची के वालिदैन पर चंद पैसे और थोड़ी सी जमीन लेकर कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव बना रही है। इसके लिए पुलिस वाले बार बार फलक के वालिद सखी अहमद जान के घर जाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गिलगित के गयूर अवाम भले ही मर जाएंगे लेकिन अपनी गैरत से समझौता नहीं करेंगे। इसलिए सखी अहमद भी ना तो झुकने वाले हैं और ना ही किसी तरह का कोई समझौता करने वाले हैं। हमने सुना था इस बेआईन और बेकानून खित्ते में कोई कानून है। आज पता चला कानून इनकी घर की लोंडी है जो बाअसर है। कहाँ है एक बच्ची, ये जो सो रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी थे, जिनकी जिम्मेदारी है वो पुलिस के हुक्काम जिन्होंने इस बच्ची को बाजियाब करवाना था, इनके घर में इनकी बेटियां होने के बावजूद सोए हुए हैं। इनसे बेगैरत दुनिया में कोई मुझे नजर नहीं आया। बरसा बरस से पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ नारवा सलूक बरता जा रहा है। अपने खिलाफ उठने वाली आवाम की आवाज को दबाने के लिए मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। लोगों की जद्दोजहद को डिरेल करने के लिए छल बल हर तरह का सहारा लिया जाता है, लेकिन इन पैतरों से मकामी लोग बखूबी वाकिफ हो चले हैं। इसलिए ये लोग हुकूमत के खिलाफ डटकर खड़े हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में फलक नूर की अगवाकारी सिर्फ लड़की का गायब होना नहीं है, बल्कि ये मामला पूरे खित्ते के लिए उसकी इज्जत से जुड़ गया है। बहरहाल चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहां आवाम की बहबूदी के लिए न सिर्फ इंतजामिया की जानिब से बल्कि हिफाजती अमले की जानिब से भी कई मुस्बत इक़दामात किए जाते रहे हैं, जैसे कि दूर दराज खास तौर से सरहदी इलाकों में ऑपरेशन सद्भावना के तहत आवाम की बेहतरी के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जा रहा है। इस कड़ी में सरहदी जिला बारामूला के लच्छीपुरा इलाके में मकामी नौजवानों को कंप्यूटर, अकाउंटिंग, कटिंग, टेलरिंग की तालीम दी जा रही है। इसके लिए एक खास सेंटर खोला गया है। यहाँ लड़के और लड़कियों को उनके पैशन और हुनर के बिना पर नौकरियां और बिजनेस के लिए ट्रेन किया जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। यह है जिला बारामूला का लच्छीपुरा इलाका। यहाँ हिफाजती अमले की जानिब से स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है। इस सेंटर का मकसद इलाका मकीनों खुसूसन मकामी लड़के और लड़कियों को मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग देना है, जिससे या तो ये खुद का काम शुरू कर सकें या फिर इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके रोजगार पा सकें। जैसा कि लड़कों को अकाउंटिंग का कोर्स कराया जा रहा है, खास तौर पर टैली का। इस जानिब जॉब ओरिएंटेड कोर्स में दाखिले और तालीम के लिए पूरे बारामूला से नौजवान यहाँ पहुँच रहे हैं। हमने यहाँ पे टैली सीखा, टैली प्राइम हमने यहाँ पे सीखा। हमें ये सिखाया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट की चीज़ है। यहाँ पे पूरे उड़ी तहसील में ऐसा कोर्स या फिर
मतलब ऐसे कंप्यूटर के कोर्सेज वगैरह यहाँ पे हमें कोई नहीं सिखाता, तो ये हमें इंडियन आर्मी ने प्रोवाइड किया और हमें सिखाया। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के, जिन्होंने हमें ये कोर्स सिखाया, क्योंकि ये कोर्स जो है ये हमें फ्यूचर में बहुत काम आएगा, हमारी बहुत हेल्प हो सकती है इससे, हमें जॉब भी मिल सकती है इससे। तो हमारी जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी किसी ना किसी हद तक कम हो सकती है। यहाँ पर इंडियन आर्मी ने हमें टेली सॉल्यूशन का एक सेंटर दिया जिसमें हमें कंप्यूटर सिखाते हैं, इसका सर्टिफिकेट भी हमें मिलता है और उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे। मैं शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का, जिन्होंने हमें ये सेंटर यहाँ पे दिया। हिफाजती अमले के इस इक़दाम से इस्तिफादा करने के लिए बड़ी तादाद में मकामी नौजवान शिरकत कर रहे हैं। इस सेंटर में नौजवानों को कंप्यूटर कोर्स भी कराए जा रहे हैं। दरअसल ये बात तो सभी जानते और मानते हैं कि अब कंप्यूटर का दायरा सिर्फ शहरों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों को कंप्यूटर्स के जरिए कम वक्त में ही पूरा कर रहे हैं। ऐसे में कंप्यूटर कोर्स की डिमांड और इसका दायरा बढ़ना तो लाजमी है। इस प्रोग्राम के तहत यहाँ के लोकल्स जो बच्चे हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको हमने ट्रेन किया टैली में, क्योंकि टैली आप देखेंगे कि इस पूरे एरिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करवाती है और मार्केट के जो नीड है अभी जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर की है कि जिसमें बच्चों को ट्रेन किया जाए और उनमें उनको जॉब मिल पाए। इसके बाद हमने टेलरिंग, कटिंग और टेलरिंग का जो प्रोग्राम यहाँ पे किया है, उसका मेन मकसद ये था कि यहाँ की जो बच्चियां हैं वो अपने लिए कुछ रोजगार कमाएं। और यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो थी बच्चों की वो यही थी कि टेलरिंग एंड कटिंग सिखाया जाए, क्योंकि यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हैं वो यही लोग बना सकते हैं। इसके बाद हमने कंप्यूटर में भी बच्चों को यहाँ पे ट्रेंड किया है और ऐसे सॉफ्टवेयर्स में, ऐसे हार्डवेयर्स में उनको ट्रेंड किया है ताकि फ्यूचर में उनको जॉब मिल पाए, वो अपनी अर्निंग कर पाएं। हिफाजती अमले और रॉयल स्किल एंड टेक्नोलॉजी के मुश्तरका ताउन से चल रहे इस सेंटर से बड़ी तादाद में लड़कियां और खवातीन भी जुड़ रही हैं। इन्हें यहाँ खास कटिंग और टेलरिंग का कोर्स कराया जा रहा है। इन्हें कपड़ों की कटाई और सिलाई में काम आने वाले साजो सामान भी फराहम कराए गए हैं। काबिल जिक्र है कि खवातीन को खुद कफील बनाने का मकसद से किया गया ये इक़दाम मुस्तक़बिल में उनके लिए किसी नेमत से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि इससे उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत मिलेगी और ये मुआशी तौर पर भी खुद कफील होंगी। मुझे कटिंग और टेलरिंग का बहुत शौक था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई सेंटर अवेलेबल नहीं था जहाँ पे हम जा सके। और हम लड़कियाँ जो बेरोजगार है यहाँ पे बॉर्डर एरिया की, हमें यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा कोई सेंटर नहीं था जहाँ पे हम जा सकते हैं सीखने के लिए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का, जिन्होंने हमारे लिए एक ऐसा सेंटर यहाँ पे खोला, जिसकी वजह से हम बहुत सारी लड़कियाँ जो मेरी तरह हैं, जो घर में बैठी हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो यहाँ पे आ सकती है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए अर्न कर सकती है। यहाँ पे हमें कटिंग और टेलरिंग का जो एक कोर्स सिखाया जा रहा है। यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी ने रॉयल स्किल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ कोऑपरेट करके जो हमारे लिए सेंटर खोला है, हम उनका बहुत शुक्रगुजार है। इस सेंटर में सिलाई कटाई का कोर्स करने के लिए दूर दूर से खवातीन शिरकत कर रही हैं। कोर्स से जुड़ी सभी बातें अच्छी तरह से समझने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से माहिर तरबियत दहिंदा मुकर्रर किए गए हैं, जो इन्हें निहायत जिम्मेदारी से अलग अलग मशीनों पर सिलाई कटाई की बारीकियां समझा रही हैं। इनकी सीखने की लगन और आगे बढ़ने के जज्बे को देखते हुए यकीन है कि सेंटर की मदद से यहाँ ज़ेर तरबियत खवातीन आने वाले वक्त में अपने पेशे में महारत हासिल कर सकेंगी। फिर ये अपना खुद का काम भी कर सकती हैं और किसी दूसरी जगह पर भी जॉब कर सकेंगी। इसीलिए यहाँ पर तमाम ज़ेर तरबियत नौजवान हिफाजती अमले का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एक तवील वक्त से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान की जालिमाना हुकूमत से काफी परेशानियां उठा रहे हैं। आजादी और इंसाफ पाने की इस लड़ाई में पूरी दुनिया को इनका साथ देना चाहिए।
पामीर टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के पुनियाल वैली के नौजवान को अपने दोनों हाथ हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने की वजह से गंवाने पड़े। मकामी अवाम ने महकमा बरक़ियात पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हैशटैग लोकसभा इलेक्शन 2024 के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि डीओ श्रीनगर ने एआरओज और नोडल अफसरों के साथ मीटिंग की। इंफॉर्मेशन एंड पीआर जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है, मिलिए जिला डोडा के भदरवाह कस्बे की अनमोल राठौड़ से, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन 2022-2023 में अव्वल मुकाम हासिल किया है। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर की 9 साला अतीका मीर ने रेसिंग ट्रैक पर स्पीड लिमिट और जेंडर बैरियर को तोड़ते हुए बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय हुकूमत की तरफ से मुसल्लत करदा फौजी मुहासरे की कश्मीरी आवाम को रोजाना की बुनियाद पर भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा इलाके में इस अरसे के दौरान 17 खवातीन समेत 859 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों को नाम नेहाद मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों की आड़ में जाली मुकाबलों और मावराए अदालत कत्ल किया गया। पाकिस्तान के बड़बोले चैनल की नजर इतनी खराब हो गई है कि वो रस्सी को सांप बताता है और सांप उसे रस्सी लगती है। यही वजह है कि पाकिस्तान का चहेता चैनल पीटीवी अपनी उठपटांग खबरों के जरिए न सिर्फ भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करता है, बल्कि मुल्क अवाम की हिफाजत में लगे भारतीय फौजी अहलकारों को अवाम दुश्मन बताने की हमेशा ही नाकाम कोशिशें करता आया है। जबकि देश में अमन व अमान के पैरोकार हिफाजती अमले की जानिब से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ उनकी फलाह बहबूदी के काम किए जाते रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान को यूं तो पाकिस्तान की गुलामी में रहने की बेशुमार कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे भी हैं जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से यहाँ के लोग अक्सर कुदरती आफत से दोचार होते हैं, तो हुकूमती लापरवाही की वजह से यहाँ जानो माल का नुकसान बढ़ जाता है। हुसैनी ग्लेशियर के खिसकने से आया सैलाब और लैंड स्लाइडिंग इसकी एक ताजा तरीन मिसाल है, जिसकी वजह से सैकड़ों अवाम मुतासिर हुए हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये तबाही वो बर्बादी के मनाजिर हैं गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े हुंजा जिले के हुसैनी गांव के। हुसैनी ग्लेशियर के खिसकने से आए लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ने यहाँ के मकामी बाशिंदों की हालत बदतर कर दी है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से हालात संगीन सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। हुसैनी के अलावा दूसरे कई गांवों में भी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक इस बर्बादी की वजह ग्लोबल वार्मिंग और हुकूमत का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से आज जो फ्लडिंग हो रहा है, ये रात को तकरीबन 12 बजे फ्लडिंग स्टार्ट हुआ था, तो ये अभी तक जारी है। इसमें ये है कि काफ़ी चीज़ें हमारे डैमेज हुए, हमारे जो चैनल्स है वो सारे डैमेज हैं। उसके अलावा हमारे पाइपलाइन वो सारे डैमेज हुए हैं, काफ़ी पाइप्स इसमें डैमेज हुए हैं। तो अभी गांव को जो पानी जाती है यहाँ से वो तकरीबन बंद है, तो ये तकरीबन हो रहा है कोई 12 घंटे से ये चल रहा है। बाकी नीचे रोड का हालत भी आपको दिखाएंगे कि रोड का हालत भी ख़राब है। हुसैनी ग्लेशियर के खिसकने से आई तबाही ने कोई रातों रात दस्तक नहीं दी। इसके खतरे को लेकर कई महीनों से गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से चेतावनी दी जा रही थी। ग्लेशियर ने अपनी जगह बदल ली थी, लेकिन वार्निंग को नजरअंदाज किया गया। आने वाले इस खतरे पर हुकूमती लापरवाही की वजह से ही इसका शदीद खामियाजा मकामी लोगों को भुगतना पड़ा। डैमेज की वजह से 2 पावर हाउस बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से बड़ी आबादी बिना बिजली के काम कर रही है। साथ ही टनल में पानी भरने और हाईवे को शदीद नुकसान पहुंचने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही भी बंद हो चुकी है। तो आप ये देख रहे हैं कि आज ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तो काफ़ी इफेक्ट हुआ इस गांव को, और अभी भी ये कि बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है वहाँ पे। तो सारे ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस तरह
जो हैवी जो पानी निकल रहा है इस साइड पे और ज़्यादा हो सकता है कि ये पानी ज़्यादा गांव की तरफ ये ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो इससे पहले ये कि बेहतर रहेगा कि आप कंसर्न जो इदारा है, फोकस है हो गया, सर्ट हो गया, और ग्लोब की जो स्पेशल जो इस पे काम कर रहा है जो इदारा है वो स्पेशली चीज़ों को देख लें ताकि मजीद खराबी से होने से पहले या डैमेज करने से कि उस पर फिर और काम करें। मुतासिरा इलाकों में राहत और इमदादी कामों में हुकूमती लापरवाही की वजह से हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं। पानी आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। बहुत से घरों पर मलबा गिरा हुआ है, कुछ तो रहने के काबिल ही नहीं बचे, जबकि कुछ की मरम्मत करके काम चलाया जा सकता है। ये लोग अपने आबाई इलाकों से पूरी तरह कटकर हुकूमती इक़दामात का इंतजार कर रहे हैं। मकामी बाशिंदे वजीर आला समेत तमाम आला हुक्मरान से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला है। तो हमारी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल इस पे एक्शन ले लें कि जो कम्युनिटी है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि अभी आबादी का टाइम है, लोगों ने अपनी जमीन को पानी देना है। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि जलजले के बरअक्स लेक आउटबर्स्ट अचानक नहीं होता। इसके संकेत पहले से ही मिलने लगते हैं, लेकिन शायद ही कभी हुकूमतों ने मुकम्मल तैयारी की जरूरत महसूस की हो। कुदरत के कहर को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसकी तबाही जरूर कम की जा सकती है। अभी तो रवा साल इस तरह का पहला मामला देखने को मिला है। जुलाई अगस्त के महीने में जब बारिश होगी तब तो तबाही भी हौलनाक शक्ल ले लेगी, लेकिन अफसोस हुकूमत के पास उससे निपटने का कोई मंसूबा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में हुसैनी ग्लेशियर से आई तबाही देखने के बाद अब वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों को रोजगार के मौके दस्तयाब करवाने के लिए इंतजामिया पुरजोर तरीके से कारफरमा है। इस सिमत में फिश प्रोडक्शन के जरिए मकामी नौजवानों को बड़ी तादाद में बरसरे रोजगार बनाया जा रहा है। माही परवरी में सिर्फ मछलियों की पैदावार ही नहीं की जा रही, बल्कि ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग को भी अहम जरिया माश बनाया जा रहा है। इस बात के मद्देनजर गांदरबल में एक खास तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीमों के समरावर नताइज हर शोबे में देखे जा रहे हैं। इन स्कीमों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत मिल रही सहूलतों से इस्तेफादा करते हुए माही परवरी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए मुनाफा बख्श जरिए मुआश बन चुका है। इस शोबे से वाबस्ता लोगों को एक कदम और आगे बढ़ते हुए फिश फार्मिंग और रंग बिरंगी मछलियों को पालने की जानकारी मुहैया कराई जा रही है। इसके लिए जिला गांदरबल में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कॉलेज ऑफ फिशरीज में तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों को सजावट के लिए खास मछलियों की परवरिश से मुतालिक बेशकीमती मालूमात फराहम कराई गयी। Main aim was to develop entrepreneurship and create more and more entrepreneurs to increase the livelihood and employment opportunities among the youth of the Jammu and Kashmir. In this regard, हमारा जो डिवीजन है जहाँ पे मैंने 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। एक इट वाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राउट कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि ट्राउट कल्चर में हम ट्राउट फिश प्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हमने डिफरेंट ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। उसमें एमएसएमई का ये जो दूसरा जो प्रेजेंट प्रोग्राम है, इट इज़ अबाउट ऑर्नामेंटल फिश एंड द एक्वेरियम ट्रेड। इसमें हमें डिफरेंट बैकग्राउंड से हमने कैंडिडेट्स को बुलाया, ट्रेनीज को बुलाया। गांदरबल में मुनक्किदा तरबियती प्रोग्राम का मकसद वादी में मछली पालन के जरिए रोजगार के इम्कानात को नुमायां करना था, और इसमें ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग यानी एक्वेरियम बनाने का काम शामिल है, जो कि पूरी दुनिया में मकबूल है और वादी के नौजवानों के लिए आमदनी का बेहतर जरिया बन सकता है। लिहाजा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वादी के जेर तरबियत नौजवानों को खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियों को पालने से लेकर उनके लिए फिश टैंक बनाने तक की तमाम जानकारियों से वाकिफ कराया गया।
यहाँ पे जो फिश कल्चर्स है, जो फिशर्स है, वो मेनली डील करते हैं फूड फिशेस के साथ, जो कि ऑर्नामेंटल फिश से एक डिफरेंट सेक्टर हैं, जिसमें वो फिशेस आती हैं जो हम ऑर्नामेंटल के लिए यूज़ करते, घर की सजावट के लिए यूज़ कर सकते, अपनी हॉबीज़ के लिए यूज़ कर सकते। और ये बिग मार्केट ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस स्पेशली इन द कश्मीर वैली, बिकॉज क्योंकि जो लोगों का स्ट्रेस है, ये एक स्ट्रेस रिलीजिंग एक चीज़ है, क्योंकि एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर दैट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दरअसल घरों की सजावट के लिए तैयार होने वाले एक्वेरियम्स लोगों के जहनी तनाव को कम करने में काफी कारआमद साबित होते हैं। ज्यादातर लोग बड़े प्यार से अपने फिश टैंक में रंग बिरंगी मछलियां पालते हैं। इस काम को कारोबार के तौर पर कैसे वुसअत दी जाए, इसके बारे में ट्रेनिंग लेने वालों को तफसील से समझाया गया। यही मोटिव था कि मैं एक्वा कल्चर के बारे में थोड़ा सा जानूं, ताकि कल को आगे मैं अपना वेंचर स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से ही बिलोंग करती हूं। तो कितना अच्छा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यूथ के लिए तो ज़्यादा अच्छा है, जो अनएम्प्लॉयड है, जो अभी घर में बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। और यहाँ मैं आ गई, मुझे ये पता लग गया कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा स्कीम्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमें घर बैठ के नहीं पता लगता। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में माही परवरी से मुंसलिक लोगों की कामयाबी ब्लू रेवोल्यूशन की जानिब बढ़ते इक़दाम की तरफ इशारा है। और आने वाले दिनों में ऑर्नामेंटल फिश कल्चर न सिर्फ मकामी लोगों को बड़ी तादाद में रोजगार के मौके फराहम कराने में, बल्कि जम्मू कश्मीर की मईशत को तक़वियत बख्शने वाला भी साबित होगा। बस जरूरत है ऐसे तरबियती प्रोग्राम को वक्तन फवक्तन मुनक्किद करने की, ताकि इस शोबे की तरफ ज्यादा से ज्यादा नौजवान राग़िब हो सकें। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।